लालच बुरी बला। आगे आते हैं, तो इन चारों में से कोई उन्हें स्वीकार करने के लिए नहीं है। मेगास्थनीज के नाम आप लोग सुने हैं, और चाणक्य का, जरा सा इनको पढ़िएगा। इन्होंने 7 जातियों का लगभग वर्णन किया है भारत में। कितनी जातियों का? तो मेगास्थनीज के आने से पहले भी भारत पर आक्रमण हो चुका था, और चाणक्य के समय से पहले आक्रमण हो चुका था। अब इन जातियों का नाम ना रखवाइए हमसे, नहीं तो बाकी जातियां खुद को छोटा महसूस करेंगी। इन्हें हम वर्णों में ही छिपा के रखें तो ठीक है। और इसके अलावे जो बाकी जातियां, ये मुख्य रूप से यही है। तो जब देखा भारतीय समाज में कैसा होगा, तो इस वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदल दिया गया कि अब कर्म से नहीं जन्म से होंगे। क्या? नहीं तो विदेशियों को बनाना पड़ता ना। तो क्या बोल दिया, भारत का लोग बैठ के अपना मत बनाएगा? नहीं, जो ब्राह्मण में जन्म लेगा उसी को ब्राह्मण माना जाएगा, जो क्षत्रिय में जन्म लेगा उसी को। तो यहां से ये जाति परिणित हुई। संभवतः यही कहानी है, संभवतः यही कहानी है। इसके अलावा बहुत सारी जो जातियां हैं, तो विवाह में आप लोग पढ़े होंगे अनुलोम और प्रतिलोम ना। ये जो विवाह होता है अनुलोम और प्रतिलोम, उच्च कुल की कन्या निम्न कुल का पुरुष, निम्न कुल की कन्या उच्च कुल का पुरुष, तो ऐसे लोग विवाह करते थे। तो ये आखिर किस में जाएंगे, कहां शामिल किया जाएगा? महाभारत में ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं, महाभारत में ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं। तो इसके कारण भी भारत में जातियों की उत्पत्ति हुई। बहुत ऐसी जातियां हैं कि जिसके बारे में कोई इतिहास नहीं है, लेकिन अब हैं, अब हैं। तो कुछ लोग जो कर्म करते थे, कर्म जैसे जो मिट्टी का काम करता था वो कुम्हार कहलाया, जो लोहे का काम करता था वो लोहार कहलाया, सोने का काम करने वाला स्वर्ण काम का ना, जो खाना पीना बनाया था वो हलवाई कहलाया। तो ऐसे ऐसे जातियों का विकास भारत में हुआ है। जो प्राचीन लोगों ने जाति बनाया, क्यों बनाया? कि विदेशियों को हम अपने आप में शामिल नहीं करेंगे, इसलिए जाति बनाई गई। और समाज में समय के साथ बदलाव हुआ, समय के साथ बदलाव हुआ, और इतने हमारे इतिहास को छिन्न भिन्न किया गया। अच्छा, तक्षशिला और नालंदा को बर्बाद क्यों किया गया? अगर आप दिमागी रूप से सशक्त रहेंगे तो आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता। सबसे पहले किसी देश को गुलाम बनाना है तो उसके संस्कृति को नष्ट कर दो, उसके इतिहास को नष्ट कर दो। जब संस्कृति और इतिहास नष्ट हो जाएगा तो हम जो कहेंगे वही सुनेगा ना अगला। तो अब भारत फिर से पुनः अपने पुरानी परंपरा को तलाश रहा है और उसी पर रिसर्च कर रहा है, उसी के हिसाब से आगे बढ़ रहा है ना। और समझ रहे हैं आप लोग आखिर जाति व्यवस्था क्यों आई? जाति व्यवस्था के लिए यही कारण सबसे